प्लीज वेलकम टू द चैनल लव वाली वाइफ। तो गाइस, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि श्री अब कृष्णा के घर पर रहने आ जाती है और वो दोनों कृष्णा के घर पे बैठ के साथ में खाना खा रहे होते हैं। कृष्णा ने खाना बनाया होता है और श्री से खुशबू सुन के बोलती है वाह कितनी सी खुशबू आ रही है। तो दोनों साथ बैठे खाना खाते हैं और वो कृष्णा के खाने की तारीफ करते हुए बोलती है कि प्लीज़ तुम खाना बना दे करोगे। तो कृष्णा बोलते खाना पसंद आए तो खाओ, नहीं पसंद है तो खुद बना के खा लेना। मैं तो रोज़ बनाती खुद के लिए भी, आपके लिए बना दूंगी। पसंद है तो खा लेना, अदरवाइज मेरा जो नहीं है वो भी खा सकता है। तो श्री बोलती कितनी रूड है यार, ठीक से बोल भी नहीं सकती हाँ बना दूंगी, कितने बहाने बनाती है। इसका क्या ही कर सकते हैं, जाने तो खाना खाओ। चलो श्री बेटा सो जाओ, अपने मन में सारी चीज़ सोचती है। और फिर खाना खाने के बाद में अपने रूम में चली जाती है। वो रूम में जाती है, आज उसे रूम में अच्छा लग रहा होता है क्योंकि वो फाइनली कहीं पर सुकून से सो रही थी। अब उसे ये दिक्कत नहीं थी कि लाइट खुली छोड़ दूँ तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आंटी डांटेंगी करेंगी। अब उसे कोई परेशानी नहीं थी, वो बेड पे लेटते आराम से सो जाती है। और कृष्णा उसके रूम के पास में आती देखती है सो चुकी है। तो रूम का दरवाज़ा ठीक से बंद करती है क्योंकि श्री ने रूम का दरवाज़ा ठीक से बंद किया ही नहीं था। वो तो बस रूम के अंदर गई और लेट गई थी क्योंकि इसे कलर की आदत पड़ गई थी, इसलिए उसे एहसास भी नहीं होता कि उसने रूम क्लोज नहीं किया। कृष्णा श्री के दरवाजे का रूम बंद करके अपने रूम की तरफ चल जाती है और वहाँ जाती है अपने पेट के साथ में वो भी सो जाती है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन कृष्णा अपने उठ जाती है, अपना रेगुलर काम कर रही होती है और जब वो एक्सरसाइज करने जाती है तब तक श्री भी उठ चुकी होती है। वो दरवाज़ा खोलती और देखती है कि कृष्णा किधर जा रही है। वो एक रूम की तरफ जा रही थी जहाँ पे वो रोज़ अपने एक्सरसाइज किया करती थी। कृष्णा वहाँ पर जाती है, अपने एक्सरसाइज कर रही होती है और श्री पीछे से देख रही होती है। और जब वो देखती है उसे तो बस देखते रह जाती है क्योंकि जब कृष्णा प्रैक्टिस कर रही होती है, अपनी जो जिमिंग विमिंग जो भी कर रही होती है, तब वो पसीने में हो जाती है। उसके बहुत ज़्यादा स्वेट्स आ रहे होते हैं, इसी कारण वो बहुत प्यारी लग रही होती है। उसने एक पॉइंटल बना रखी थी और उसके जो साइड से बाल निकल रहे थे उसमें वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और ऊपर से उसने वो शोल्डर तक की पहन रखी थी, तो उसके जो हाथ थे उसे देख रही थी, उसके नेक पे देख रही थी और बस वहीं खड़ी हुई थी। फिर उसे एहसास होता है कि मैं क्या कर रही हूँ यार, मैं इसे क्यों देख रही हूँ ऐसे। चलो अच्छा है, थोड़ा जिमिंग विमिंग करती है तभी इतना मारती है लोगों को, ऐसा बोल के वहाँ चली जाती है। जाने के बाद में अपने रूम में जाकर थोड़ी देर बैठ जाती है। थोड़ी देर बैठने के बाद टाइम की तरफ देखते सोचते है कॉलेज जाने का टाइम हो गया है, चलो तैयार होते हैं। तो जाने के बाद में जाती है, नहा धोती है, अपने तैयार हो जाती है। और जब वो बाहर आकर देखती है तो वो शौक हो जाती है क्योंकि कृष्णा तैयार भी हो चुकी थी और वो नाश्ता बना रही थी। और वैसे नीचे जाती है और देखती है कि कृष्णा खाना बना रही है। तो बोलती है तुम इतनी जल्दी तैयारी भी हो गई। तो कृष्णा बोलती है कॉलेज जाने का टाइम हो गया, तैयार तो हो जाना है मुझे। बोलती है ओके। तो सोचती है यार कैसे बात करती है, कम से कम इसका जवाब तो ठीक से देती, इतना रूड बिहेव करती है। तो अब कृष्णा बोल ही देती है एक बात बोलो कृष्णा तुम्हें। तो कृष्णा बोलती है तुम इतना रूड बिहेव क्यों करती हो मेरे साथ में, तुम फ्रेंड हैं हम दोनों, तो फ्रेंडली बिहेव नहीं कर सकते हैं। तो कृष्णा बोलते हैं और वो कैसे बिहेव करता है। तो श्री बोलती है तुम्हें नहीं पता फ्रेंडली बिहेव कैसे करते हैं, सच में नहीं पता, तुम ना मुझे गुस्सा दिला रही हो, फ्रेंडली बिहेव करना किसको नहीं पता होता। तो कृष्णा बोलती है मुझे नहीं पता, क्या प्लीज़ आप मुझे बताएंगी कि फ्रेंडली बिहेव कैसे करता है, वरना मेरा तो ये बिहेवियर रहेगा, चलेगा तो चलो वरना मैं रहने दो। फिर बोलते अच्छा ठीक है तुम्हें बताती हूँ फ्रेंडली बिहेव कैसे करते हैं। तो अब श्री के दिमाग में मस्त सोचती है, वो बोलती है आज तुम्हें बताती हूँ। तो बोलती है ओके। तो वो दोनों जाते हैं, टेबल पर बैठते हैं, खाना लगा देते हैं। तो कृष्णा खाना खाने लगते हैं। तो श्री बोलती है ऐसे बिहेव करते हैं फ्रेंडली। तो कृष्णा बोलते हैं और क्या खाना खाने में फ्रेंडली बिहेव कहाँ से आ गया। तो बोलती है तुम्हें नहीं पता। तो बोलते क्या नहीं पता, अपने फ्रेंड को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, तुम्हें इतना भी नहीं पता यार, तुम कैसे फ्रेंड बनोगे। चलो अब फ्रेंडशिप क्या है ना मुझे तुम्हें मैं सिखाती हूँ लेकिन फ्रेंडशिप कैसे करते हैं। वो अपने खाने में से एक बाइट तोड़ती है और एक बाइट कृष्णा को खिलाती है। तो कृष्णा उस बाइट की तरफ देखती है, बोलती है खाऊं उसे। तो बोलती नहीं देख लो बस इसे, सूंघ लो बस बहुत होगा तुम्हारे लिए। तो कृष्णा बोलती है प्लीज़ सीरियसली बोल रहे हो फिर ऐसे बोल रहे हो। तो बोला सीरियसली बोल रहे हो खाओ इसे। तो कृष्णा वो बाइट खाती है और बोलती है हो गया फ्रेंडली, बस ऐसे बिहेव करते फ्रेंडली। तो श्री बोलती है अरे बाप रे मैंने खिलाया तुम मुझे नहीं खिलाओगी, फ्रेंडली भी वैसे होता है, चलो मुझे भी खिलाओ। तो श्री ये सब बोलने के बाद वो स्माइल कर रही होती है क्योंकि उसे पता होता है कृष्णा नहीं समझ रही है कि वो तो बस मस्ती कर रही थी। लेकिन श्री जब उस देखती कि कृष्णा ने सच में बाइट बना ली तो उसे बहुत हंसी आ रही होती कि ये सच में ऐसे कर रही है, मतलब सच में फ्रेंडली बिहेव नहीं करना नहीं आता। अब तो इसके मज़े लिए जाएंगे।
तो कृष्णा बैठ ना करके श्री की तरफ देखती है, तो श्री उस बैट की तरफ देखती है और बोलती है ऐसे बोल के उस बैट को खाने जाती है। तो वो है ना जानबूझ के कृष्णा की अंगुली को बाइट कर लेती है। तो कृष्णा बोलते क्या कर रही हो? तो बोलते कुछ नहीं, मैं तो बस खाना खा रही थी, तो मैं ठीक से खिलाने नहीं आता, मैं क्या करूँ इसमें? तो कृष्णा बोलते हैं ठीक है, ऐसे बोलते। तो श्री सोचती है गलती मान ली खुद की, वाह बहुत बड़ी है, लेकिन गलती तो की ही नहीं थी। समझ में आ गया इस लड़की का, जब गलती नहीं करेगी तो एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन गलती करेगी तो नहीं एक्सेप्ट करेगी। वैसे गलती की भी क्या है समझाने दो ना, ऐसे सोचती है। फिर वो श्री कृष्णा के हाथ की तरफ देखती है, तो देखते हैं कि उसके दांत का निशान हो गया था, इसने थोड़ा ज़्यादा तेज़ बाइट कर लिया था। तो श्री बोलते हैं ज़्यादा तेज़ बाइट कर ली क्या? तो कृष्णा बोलते हैं चल तो कोई बात नहीं है, प्लीज़ खाना खा लो, हम लोग कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं। तो बोलते हैं ठीक है, आने के बाद तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगी फ्रेंडली बिहेव कैसे करते हैं। तो कृष्णा बोलते हैं आप मुझे दोनों ट्यूशन दे देना। तो श्री बोलते हैं कौन से दोनों ट्यूशन? तो कृष्णा बोलती है एक तो मैथ क्लासेस के ट्यूशन्स और दूसरा आपके फ्रेंडली ट्यूशन्स जो भी हैं दे देना, बस चलेगा मुझे। तो बोलते हैं ओके ओके, तो गुस्सा क्यों कर रही हो, इतना रूड बिहेव करती हो, फ्रेंडली फ्रेंडली बिहेव करो। तो कृष्णा बोलती है आप खाना खा लो, ये भी बाद में जाएगा, खाना खा लो, इससे ज़्यादा बिहेव मुझसे नहीं होगा, खाना खा लो बस, मेरा दिमाग मत ख़राब करो, मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा वरना फिर। तो बोलते ओके ओके ओके, काम डाउन चिल, आने के बाद देखेंगे। तो बोलते हैं ये सही रहेगा। तो दोनों खाना खाते हैं और चले जाते हैं। वो दोनों कॉलेज चले जाते हैं, कॉलेज में नॉर्मल डे जाता है। और कृष्णा बार बार कॉलेज में जब श्री को पढ़ा रही होती है तो देख रही होती है, और श्री देख करके हंसी आ रही होती है, तो क्या समझ नहीं पा रही होती है ये आज इतना हंसी हो रही है। और कुछ स्टूडेंट से नोटिस भी करते हैं, तो एक स्टूडेंट हमसे पूछ लेती है मैम आज आप बहुत स्माइल कर रहे हो, क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो। तो मैम बोलती है क्या करें, बस कुछ ऐसी खुशी मिली मुझे, वैसे भी खुश होना तो नहीं है, अच्छी बात है ना मैं खुश हूँ, तुम लोग चाहे तो मैं क्या हमेशा दुखी रहूँ। तो बोलते नहीं मैम हमारे करने का ये मतलब नहीं था, बस हम तो ऐसे बोल रहे थे, आज के फेस पर अलग स्माइल लग रही है। तो बोलते अंदर से खुशी होती है ना, तो फेस पे एक अलग ग्लो होता है, एक अलग स्माइल होती है, तो बस सबको दिख जाती है। बस कुछ हैं इडियट जिन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आती है, तो वो कृष्णा को मेंशन करके बोलते हैं कुछ इडियट समझते नहीं है। तो वो जो स्टूडेंट पूछती है वो समझ जाती है, बोलती है पर वो लोग हैं कौन, आई डोंट थिंक सो, कैसे कोई कर पाएगा, कोई भी समझ जाएगा देख करके तो आप कितने खुश हो। तो बोलती हूँ बट हैं कुछ, शायद तुम उन्हें ना समझ पाओ, लेकिन मैं जानती हूँ। तो कुछ समझ नहीं पाती और बैठ जाती है। और कृष्णा ये समझ जाती है कि मुझे मेंशन करती है, लेकिन खुश किस बात से हैं, मैंने इसे क्या कर दिया, स्टूपिड हरकत मैंने तो कुछ नहीं करी। सुबह उठे, अपने काम किया, खाना खाया और आ गए, मैंने क्या स्टूपिड किया इसमें, पता नहीं यार, खुद पागल है, मुझे पागल बनने काम कर रही हैं। ऐसे सोचने में तो पढ़ने लग जाती है और कृषि पढ़ाने लग जाती है, लेकिन बार बार देख करके वो हंस रही होती है। तो कृष्णा सोचती है घर चलने दो, फिर पूछती हूँ आखिर मैं इतनी स्मेल क्यों कर रही हैं। वो थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाती है कि मुझे देख के इतनी स्मेल क्यों आ रही है आखिर मैंने, और आए भी क्यों ना। जो श्री की छोटी सी बात मान गई, ये मान करके कि फ्रेंड ऐसे बिहेव करते हैं, तो उसे तो ऐसी आनी बनती थी। कृष्णा की मासूमियत देख करके कृष्णा इतनी छोटी छोटी चीज़ों को नहीं समझती थी, उसे कृष्णा पे तरस भी आता है तो प्यार भी आता है। वो सोचती है यार कितनी क्यूट है, मैं फालतू में समझती थी, ये चीज़ों को समझ ही नहीं पाती है। तो मतलब मुझे सच में से टीचर बनना पड़ेगा, हर चीज़ मुझे समझानी पड़ेगी, चलो इसे धीरे धीरे सही सब कुछ सिखाते हैं। वह सोचने के बाद अपने क्लास लेने के बाद वहाँ चली जाती है। फिर शाम को दोनों घर जाते हैं। तो घर जाने के बाद में कृष्णा वहाँ वेट कर रही थी कि श्री थोड़ी देर में आएगी, इंग्लिश थोड़ी देर कॉलेज में टाइम लगा देती है, मुझे कुछ काम था, इसलिए अपना काम वाम करके घर पे आती है। और कृष्णा वहीं बैठी होती है, सोफे पर बैठी होती है, चुपचाप देख रही होती है कि कब आएंगी कब आएंगी कब आएंगी। और जैसे ही वो आती हैं तो वो खड़ी होती है और बोलती हैं आप मुझे कि कॉलेज में स्माइल क्यों कर रहे थे। तो जैसे ही किसी सुनती है तो बोलती है अरे मैं अभी घर में आई हूँ, घर के अंदर एंटर क्या किया है, डोर ही बंद किया है मैंने, और इतने में तुमने क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, देखो मुझे आराम करना दो, जो पूछना है बाद में पूछना। तो कृष्णा बोलते नहीं मुझे भी पूछना है, कॉलेज में मुझे देख के ऐसे क्यों कर रहे थे। बोले तुम्हें देख के नहीं हंस रही थी, बस कोई बात याद आ गई थी मुझे अपने बचपन की, तो बस उसे सोच के हंस रही थी। तो कृष्णा बोलते हैं नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे पक्का पता है आप मुझे देख के हंस रहे थे, लेकिन क्यों। तो श्री बोलती है तो मैंने एक बात बताती हूँ, तुम्हें कुत्ता पालना है कुत्ता पालो, है तुम्हारे पास में, बिल्ली पालनी है वो भी पाल लो, लेकिन गलत है मेरा मेरे पास मत पालना, मैं तुम्हें देख के स्माइल करूँगी, नो वे यार, तुम मेरे फ्रेंड हो अभी के लिए, जो 15 दिन के लिए बनी हो, जिससे फ्रेंडली बिहेव करना भी नहीं आता, उसे देख के मैं क्या ही हंसूँगी। तो श्री बोलती है ठीक है जाओ,
सर मत खाओ मेरा, क्योंकि वो आपस ही वो बात कर शुरू कर देती है कि फ्रेंडली बिहेव नहीं करती, फ्रेंडली बिहेव नहीं करती। तो इस चीज़ कृष्णा जब भी सुनती है तो उसे गुस्सा आने लगता है, इसलिए वो बोलते कि जाओ यार जो करना है करो, मेरा सर मत खाओ, ऐसा बोल के उसका हाथ छोड़ देती है। उसे घर में आने के बाद जोनी के साथ में खेलने लग जाती है और बोलती है अरे जोनी, और जोनी भी है ना श्री के साथ में खेल रहा होता है। तो कृष्णा बोलती है वाह बेटा, पहले मैं जब भी आती तो मेरे बीच बैठ रहता। और कृष्णा वहीं सोफे पर बैठी होती है। बाद में कृष्णा उठ करके ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो जोनी जो थोड़ी देर पहले श्री के साथ में खेल रहा था, जब वो देखता है कि कृष्णा ऊपर जा रही है तो वो भी कृष्णा के पीछे पीछे जाने लगता है। तो ये देख करके श्री स्माइल करती है और बोलती है लगता है इससे भी इसकी आदत हो गई है, बस इसकी आदत छोड़ नहीं पा रहे हैं। क्या इसकी आदत मुझे भी ऐसी लगेगी क्या? तो बोलती है मुझे क्यों लगेगी, वैसे भी कुछ टाइम की बात है, उसके बाद में मेरी जॉब लग जाएगी अच्छी खासी, तो मैं यहाँ क्यों रहूँगी, मैं अपना घर लेके रहूँगी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन तब तक मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन तो रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी की आदत लग जाती तो आसानी से छूटती नहीं है। लेकिन शिव को क्या पता था जो भी सोच उससे बिल्कुल ही अपोजिट होने वाला था। जो कृष्णा की आदत उसे ऐसे लगने वाली थी कि वो चाहे तो भी से छोड़ नहीं सकती थी। वो कितना उसके लिए मैड हो जाए, कितना पागलपन उसके लिए अंदर आएगा, ये तो हम आगे स्टोरी में देख लेंगे। तो ये सब कुछ हो जाने के बाद में श्री ऊपर जाती है, अपने काम करने जाती है, अपनी क्लासेस लेती है। उसके बाद में वो कृष्णा के पास में जाती है, कृष्णा के रूम को नॉक करती है। तो कृष्णा रूम का दरवाज़ा खोलते बोलते क्या हो गया? तो बोलती है आज तुम्हें पढ़ना नहीं है। तो कृष्णा बोलती है आ जाओ अंदर। तो मैं रूम का दरवाज़ा खोलती है, अंदर लेके आती है। तो श्री जब रूम के अंदर जाती है तो वो थोड़ी सी शौक होती है, क्योंकि हर रूम के अंदर थोड़ा अलग अलग कलर था, लेकिन उसके रूम में जो उसके जो सीलिंग वाली वॉल थी वो एकदम ब्लैक कलर की थी और साइड में थोड़ी ग्रे और वाइट कलर की थी। तो उसे देख कर एकदम रूम खाली खाली से लगा था। उस रूम में ज़्यादा कुछ भी नहीं था, बस एक छोटी सी, जब कृष्णा छोटी थी, कृष्णा छोटी थी तब की फ़ोटो थी, और उसके डॉग के साथ में जब वो बड़ी हो चुकी है तब की फ़ोटो थी। उसके अलावा उस रूम में और कोई फ़ोटोज़ नहीं थी। तो उसे सोचती है शायद अपनी मॉम डैड से नाराज़ दिखती है, इसलिए घर में भी एक फ़ोटो नहीं है और उनके बारे में बात भी नहीं करना चाहती है। मैं से पूछूं क्या? सोचते कि रहने दो, नहीं पूछ सकते, अगर इसकी फैमिली के बारे में कुछ पूछा तो गुस्सा करेगी। ये आजकल के बच्चे मैंने पता नहीं कैसे हो गए हैं, अपने मॉम डैड से इतना नाराज़ हैं कि उनके साथ में रह भी नहीं रही है और साथ में बात भी नहीं कर रही है, और इवन फ़ोटो भी नहीं लगा रही के आसपास। और फ़ोन में नंबर इसलिए शायद कम थे, इसका फिर तो क्या पता लगता कि मॉम डैड से नाराज़ हो गई। कोई ना, कुछ दिनों में से बता दूंगी कि मॉम डैड से इतना नाराज़ नहीं हुआ करते, आखिर में फ्रेंड बने उसकी, कुछ तो सिखाना पड़ेगा इसे। चलो ठीक है, आप इसे पहले मैं सिखा देते हैं, बाद में सिखाएंगे सारी चीज़ें। तो ये सब सोच करके श्री देखती है कि कृष्णा बैठ चुकी है, उसकी तरफ देख रही है। तो कृष्णा श्री की तरफ देख रही थी, तो श्री बोलती है क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? तो कृष्णा बोलती है नहीं बस ये देख रही हूँ कि अगर आपका मेरा रूम देखना हो गया तो पढ़ाई स्टार्ट करें, आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कहीं की जल्दी नहीं है। तो बोलते अरे कुछ नहीं, बस ऐसे देख रही थी। बोलते ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें जो इतना घूर के देख रहे हो। तो बोलते अरे कुछ भी नहीं ना, बस तुम एक काम करो, बुक्स खोलो, तुम पहले क्वेश्चन सोल्व करो जो तुम पहले कराया था। तो कृष्ण बोलते ऑलरेडी कर रखा है, कितनी बार करो इसे? तो बोलते ओके ओके, गुस्सा क्यों कर रही हो, फ्रेंडली बिहेव। तो बोलते अभी टीचर बन के आए हो ना, टीचर का काम करो, फ्रेंडली बिहेव के ऐसा सी ऐसे बोलती है। और बोलती अक्का ओके बाबा इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, चलो बैठो। मतलब मैं बैठी हूँ, आप खड़े हो मैम। तो बोलता ओके ओके, मैं भी क्या क्या कर रही हूँ ना, खुद बैठी। ऐसे बोलने के बाद मिश्री जाके बैठ जाती है और बैठे में उसे अच्छे से पढ़ाती है। उनका डॉग उन दोनों को देख रहा था, बोर हो जाता है, रूम से बाहर चला जाता है। वो दोनों वहीं पे बैठ के पढ़ रहे होते हैं। और पढ़ने के बाद में कृष्णा टाइम देखती है तो 8 बज चुके होते हैं। बोलते हैं लेट बहुत हो गया है, मैं खाना बना देती हूँ, खाना खा लेना। तो बोलते हैं थैंक यू। तो बोलते थैंक यू बोलने की जरूरत है, मुझे भूख लगी इसलिए बना रही हूँ, आप के लिए नहीं कर रही हूँ। तो बोलते हाँ बना तो अपने ले रही हो, लेकिन मुझे मेरे लिए भी तो बनाओगे ना, सो आई थिंक मुझे थैंक यू बोल देना चाहिए। तो मन तो बोलती है क्योंकि फ्रेंडली भी ऐसे ही होता है। तो कृष्णा बोलती है ओके थैंक यू सो मच मुझे जो पढ़ाए उसके लिए। तो श्री बोलती है ओके ओके जाओ अब। तो बोलती है यार ठीक है, हेडेक कर दिया, अरे मैंने तो फ्रेंडली फ्रेंडली बोल बोल के क्या ही फ्रेंड बनाया मैंने, मैं फ्रेंडशिप तोड़ दूँ। बोलते रहने दो, 15 दिन की बात है, वैसे टूट जाएंगी। आई डोंट थिंक सो ये मुझे रियलाइज़ कर पाएंगी, ये फ्रेंडशिप एंड नहीं बल्कि एंड तक का साथ होता है, जाने दो मुझे क्या लेना देना है। ऐसे बिल्कुल नीचे जाती है, अपने काम करती है, खाना बना देती है, थोड़ी देर में शुरू हो जाती है। तो अब जब वो दोनों खाना खाने बैठते हैं
तो कृष्णा खाने की एक बाइट तोड़ती है और श्री के पास मिल जाती है। तो श्री बोलते हैं क्या हुआ? तो बोलते आपने तो बोला फ्रेंड डिलीवर ऐसे होता है, तो बस अब वो खाना खिला रही हूँ। तो श्री अपना चेहरा आगे करती है, वो अपने बाइट लेने वाले थे लेकिन उसकी हंसी कंट्रोल नहीं होती, वो बहुत हंसती है बहुत ज़्यादा। तो कृष्णा बोलते हैं क्या हो गया, आप क्यों हंस रहे हो? अब मैंने कुछ नहीं किया, देखो क्यों हंस रहे हो, ऐसे क्या हो गया? बोलते कुछ नहीं, बस ऐसे हंस रही हूँ। तो बोले नहीं, कोई तो नहीं जाना है, मुझे जानना है क्यों हंस रहे हो, बताओ। तो बोलते हैं नहीं पता, तुम खाने खा लो उसको बताऊँगी। तो बोलते पक्का बताओगे? बोले हाँ। तो अभी बाइट नहीं खा रहे? तो बोलते नहीं नहीं, काम को तुम खा लो, तुम्हें बात नहीं जाननी कि मैं क्या बात करना चाहती हूँ? तो बोलते हैं हाँ जाननी है। तो जल्दी जल्दी खाना खा लो। तो श्री कृष्णा दोनों खाना खा रहे होते हैं। श्री अपना खाना आराम से ख़त्म करते हैं, जबकि कृष्णा अपने खाने पहले ख़त्म कर चुकी थी है, क्योंकि उसे जानना होता है कि ऐसा क्या है जो इतना हंसी जा रही है, ये ऐसा मैंने क्या कर दिया, ऐसे को तो मैंने बात भी नहीं की जिस पर इनको हंसी आए। पता नहीं यार क्या ही चाहती है ये। ऐसा बोल के कृष्णा बैठी होती है, वेट करी तो कब श्री खाना खा ले। वैसे श्री खाना खाती है, पानी पीती है। तो कृष्णा बोलते हैं हाँ अब बोलो, अब बोलो क्यों हंस रहे थे? तो श्री बोलती है आराम से खाने की प्लेट तो कहने दो। तो कृष्णा बोलते नहीं, ये बंद में रख जाइए, पहले मुझे बताओ क्यों हंस रहे थे। तो कृष्णा को श्री बोलती है एक मिनट। वो खड़ी होती है, अपने टेबल को थोड़ा सा पीछे करती है और साइड में घुमाती है। वो कृष्णा की तरफ देख रही होती है। तो कृष्णा श्री की तरफ देख रही होती है, बोलती है बोलोगे? तो श्री बोलती है हाँ अच्छा ठीक है बताती हूँ। मैं तुम्हें सुबह बोला कि तुम्हें फ्रेंडली बिहेवियर कैसे करना मैं सिखाऊंगी। तो बोला हाँ आपने बोला था। तो जो मैं तुम्हें बोला कि फ्रेंड्स एक दूसरे को खाना खिलाते हैं, ये फ्रेंडली बिहेवियर नहीं है, ये तो बस मैंने ऐसे बोल दिया था तुम्हारे मजाक करने के लिए, बस मजाक करती मस्ती कर रही थी। तो कृष्ण बोलते ओह, तो ये सब कुछ एक नौटंकी थी, आप सुबह से शायद इसलिए हंस रहे हो ना, मुझे समझ में आ गया। तो ये काम फ्रेंड्स नहीं करते हैं, तो ऐसा क्यों बोला आपने? बोलते मुझे क्या पता, तुम नहीं पता होगा, मुझे लगा तुम समझ जाओगे, तुम हंस लोगी या फिर कोई स्माइल करोगे, कुछ रिएक्ट करोगे, लेकिन तुम तो मेरी बात मान गई। तो मुझे हंसी आ रही थी, कितना स्टूपिड कौन हो सकता है, इतनी सी बात नहीं समझता। तो मुझे कैसे पता लगेगा, मैंने मेरे को फ्रेंड नहीं रहा आज तक। तो बोलते हैं क्या सच में? तुम सच बोल रही हो, तुम्हारा बचपन से कोई फ्रेंड नहीं रहा? मतलब छोटी सी तब, बिल्कुल छोटी सी तब तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं था? तो कृष्णा बोलती है नहीं मैम, मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, मैं फ्रेंड्स नहीं बनाती हूँ, समझ में आया आपको? तो बोलती है हाँ समझ में आ गया, लेकिन क्यों? बोलते नहीं बनाना तो नहीं बनाना, इट्स माई चॉइस, तो नहीं बनाया। पर रुको, आप मुझ पे ऐसे रहते जो भी इस कारण से मैं आपको नहीं छोड़ूंगी अब। ऐसा बोल के श्री कृष्ण की तरफ आ रही थी। तो श्री उठती है और भागने लगती हैं। तो दोनों पहले तो नीचे भाग रहे होते हैं, अपने सोफे के आसपास भाग रहे होते हैं, फिर ऊपर भागने लग जाते हैं। तो कृष्णा आगे भाग रही होती है, सॉरी श्री आगे भाग रही होती है, कृष्णा के पीछे पीछे जा रही होती है। लास्ट में जाकर के एक दीवार के पास में जाकर श्री खड़ी हो जाती है, बोलती ओह शिट, अब यहाँ से आगे कहाँ जाऊँ? तो पीछे कृष्णा आती बोलती अब तो गए, अब आसपास जगह नहीं भागने की। तो बोलती हैं तुम क्या करने वाली हो? तो कृष्णा बोलती है वही जिससे आपको प्रॉब्लम होती है। तो श्री बोलती है मतलब? तो बोलते हैं सोचो। तो बोलते हैं क्या करोगे क्या करोगे, गुदगुदी मत करना। तो श्री बोलती है वैसे मैं करने वाली नहीं थी, मैंने सोचा आप ही कुछ बता दो, मुझे आइडिया दो। तो आपने आइडिया दिया तो मैं तो करूँगी। ऐसा बोले कृष्ण आगे बढ़ रही होती है श्री की तरफ, और श्री के पास में खड़ जाती है। तो श्री बोलते हैं नो कृष्णा, नो नो प्लीज़ प्लीज़ मत करना। तो बोलते मैं तो करूँगी। और जैसे कृष्ण अपने हाथ थोड़ी सी आगे लग जाती है, श्री बहुत ज़्यादा हंसते होते हैं। अब तक जब कृष्ण ने हाथ भी नहीं लगाया होता है तब भी श्री बहुत हंस रही होती है। और जैसे कृष्ण अपने हाथ को हल्का से कमर पर टच करती है तो श्री की हंसी से रुकती नहीं है, उसे बहुत हंसी आने लगती है। तो कृष्णा को उसे तंग करके मज़ाक होता है, उसे और गुदगुदी करती है, और दोनों ऐसे ही गुदगुदी करते 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 कब बेड के पास में नहीं पता नहीं लगता। और जैसे आते हैं तो श्री का पाँव स्लिप होता है, और जहाँ पे नीचे एक वो रखी होती है मीट, उसके ऊपर पाँव स्लिप हो जाता है। तो कृष्णा उसे पकड़ती है, और उसे पकड़े क्या, उसे बचाने वाली थी, लेकिन खुद दोनों गिर गए थे। वो दोनों बेड पे गिर गए थे, और कृष्णा नीचे की तरफ गिरी होती है और श्री उसके ऊपर गिरी होती है। इसलिए कृष्णा उसे पकड़ नहीं पाई थी क्योंकि वो उसके ऊपर गिरी थी। इस वजह से कृष्णा का बैलेंस भी डिसबैलेंस हो गया था, इसलिए वो दोनों ही बेड पे गिर गए थे। तो कृष्णा नीचे होती है और श्री ऊपर होती है। तो अभी श्री के फेस पे एक स्माइल होती है, वो कृष्णा की तरफ देखती है, उसके फेस पे अभी हल्की स्माइल होती है, वो गायब हो जाती है। वो दोनों का आई कॉन्टेक्ट होता है और श्री उसकी आँखों में खो जाती है। श्री कृष्णा की आंखों में बहुत प्यार से देख रही थी, बहुत ज़्यादा, और कृष्णा भी श्री की आंखों में प्यार से देख रही थी, लेकिन उन दोनों को चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। वो दोनों जो की आंखों में देखते हैं, फिर कृष्णा बोलते हैं
प्लीज साइड हो जाओ। तो कृष्णा कोई बात सुन के श्री बोलते वो दोनों साइड में लेट जाती हैं, दोनों आसपास लेटे होते हैं। तो उन दोनों को अचानक से हंसी आ जाती है, उन दोनों स्माइल करते हैं। दोनों स्माइल करते करते श्री कृष्णा की तरफ, कृष्णा श्री की तरफ देखती हैं। तो कृष्णा को श्री की और श्री को कृष्णा की, दोनों को एक दूसरे की स्माइल बहुत प्यारी लगती है। उन दोनों को एक दूसरे की स्माइल बहुत पसंद थी। तो श्री बोलती है वैसे तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है। तो कृष्णा बोलते हैं ओके चलो मैं जा रही हूँ अपने रूम में, आप सो जाओ। और अगली बार से फ्रेंडली के नाम पे सारा खेल किया ना तो देखना, मैंने आपको छोड़ना नहीं है। तो बोलते हैं ओके बाबा अब नहीं करूँगी, अब तो मैं सच में फ्रेंड का मतलब फ्रेंड ही समझाऊंगी और कुछ नहीं बताऊंगी। तो डोंट वरी, टेंशन मत करो, मेरी तरफ से सब कुछ साफ साफ रहेगा। लेकिन अगर तुम्हें कुछ और करना तो बोल सकती हूँ। तो बोलते कुछ और करने का मतलब क्या है आपका? बोलते नहीं, अगर तुम्हें फ्रेंडली के अलावा कुछ और सीखना है तो सीख सकती हूँ। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें नहीं पता था फ्रेंडली और ऐसे करते, माना तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन तूने मूवीज में देखा होगा ना फ्रेंड कैसे बिहेव करता है। तो कृष्णा अपने सर पे कुछ आते बोलते हैं हाँ मैं मूवीज़ नहीं देखती। तो श्री बोलती है मजाक कर रही हो, मूवीज सब देखते हैं तो तुम भी देखते होगे। तो कृष्णा बोलते हैं नहीं मैं नहीं देखती। तो बोलते आर यू सीरियस, मतलब सच में नहीं देखती हो? तो कृष्णा बोलते हैं हाँ नहीं देखती। तो नहीं देखती इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो तुम म्यूज़िक कौन सा सुनती हो बताओ मुझे। तो कृष्णा को बोलती है मैं तो कोई सा म्यूज़िक सुन लेती हूँ, रॉक म्यूज़िक वगैरह सुनती हूँ, सॉफ्ट म्यूज़िक सुनती हूँ, बट इतना कोई उसमें तो कुछ आता ही नहीं है, सॉन्ग्स में कहाँ आता फ्रेंडली बिहेवियर। तो श्री बोलती है हे भगवान तुमने आज तक मूवी नहीं देखी है? तो बोलते नहीं एक मूवी देखी है मैंने बचपन में। तो बोलते कौन सी? तो बोलती है नाम याद नहीं है, बचपन में चली थी तो आई डोंट थिंक। तो मैं जब स्कूल से आ रही थी तब मैंने टीवी पे देखी थी, एक चाय के टप्पर पे। आई डोंट नो कौन सी मूवी थी, बस थोड़ी सी देखी थी, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं आया। आई थिंक वो थोड़ा लव टाइप की मूवी थी, उसके अंदर फ्रेंडशिप ज़्यादा आई नहीं थी, तो मैंने तो नहीं देखी। तो बोलती है अच्छा ठीक है चलो तुम्हें मूवी दिखाते हैं, तुम जाके क्या सोओगी? तुम मूवी से को थोड़ा सा इंस्पिरेशन लो, उनसे थोड़ी चीज़ सीखोगी, तुम सीख जाओगे, आओ इधर। तो बोलते सच में मूवी से सीखा जा सकता है? बोले हाँ मूवी में तो बहुत सारी चीज़ें आती है आजकल, सोशल मैसेज आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कहानी आती है, तुम नहीं समझ पाओगे ना। तो श्री की बात सुन के कृष्णा बोलती है ओके। तो वो दोनों साथ बैठ कर मूवी देख रहे होते हैं। तो हे गाइस इसके पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आई हो सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर टू द स्टोरी। बाय बडीज, बाय बाय।